बिजनेसमैन थे जो उसी कैफे में एक मीटिंग के लिए आए हुए थे। ये सब सुनकर वो मन ही मन कहते हैं, न जाने किस बाप की नालायक औलाद होगी जो इस लड़के से प्यार करती होगी। शाम के वक्त रिया रेडी होकर हॉल में आती है और कहती है, पापा मुझे 60,000 दे दो, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है। इतने सारे पैसे से क्या पूरे मोहल्ले को पार्टी में लेकर जा रही हो? थोड़ा अपने खर्चों पर कंट्रोल रखो। अरे कोई बात नहीं, वो मेरी बेटी है, मेरे पास जो है सब मेरी बेटी का ही तो है। ये लो बेटा। रिया पैसे लेकर वहां से चली जाती है। आपने उसकी आदत बिगाड़ रखी है, इतना खुला खर्चा मत दो, कहीं बेटी हाथ से ना निकल जाए। वो मेरी बेटी है, उसके मांगने से पहले उसके पास हर एक चीज होनी चाहिए। तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने। अगले दिन मोहन अपनी इकलौती बेटी रिया के लिए आए शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हारी बेटी नहीं दिख रही, उसको बुला कर लाओ और देखो कितने बड़े खानदान से उसके लिए शादी का रिश्ता आया है। भाग्य तो तब खुलेंगे ना जब आपकी लाडली सोकर उठेगी, अभी तक तो उसकी नींद भी नहीं खुली। अरे कोई बात नहीं, जब तक मायके में है उसको अपनी नींद पूरी कर लेने दो। इतने में ही रिया अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आ जाती है। क्या हुआ? सुबह सुबह ऐसा हल्ला क्यों मचा रखा है जैसे किसी का ब्याह हो रहा है? लो उठ गई महारानी, आपके ही ब्याह की बात चल रही है। ये देखो कितना सुंदर लड़का है, तुम्हें रानी की तरह रखेगा। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी आप लोग जबरदस्ती मेरी शादी करने पर लगे हुए हो। ऐसा कहकर रिया अपने कमरे में चली जाती है और शिवम को फोन करती है। क्या हुआ सुबह सुबह फोन? सब ठीक तो है ना? कैसे कुछ ठीक हो सकता है? आज दिन पापा अलग अलग लड़के ले आते हैं शादी के लिए, आखिर कब तक मैं उनको ऐसे मना करती रहूंगी? अरे तो बता दो ना अपने पापा को कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो। बता तो मैं दूं, लेकिन तुम्हें भी तो सामने आना पड़ेगा ना शादी की बात करने के लिए। ठीक है, आज शाम ही मैं तुम्हारे पापा से मिलकर रिश्ते की बात कर लेता हूँ। शाम के वक्त रिया हॉल में शिवम का इंतजार करते हुए अपने मम्मी पापा से कहती है, पापा मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो तुम ऐसे बोल रही हो? मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। ये क्या बात कर रही है? कौन है वो लड़का? बेटा तुम पहले लड़के से मिलवा दो, मैं उससे बात कर लूं, फिर हम शादी के बारे में सोचेंगे। हाँ, मैंने उसको अभी ही घर बुलाया है। लो वो आ भी गया। इतने में ही शिवम घर के अंदर आता है, जिसको देखते ही मोहन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नमस्ते अंकल जी, मैं और रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। देखो माँ, ये है शिवम और मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। नहीं, ये शादी नहीं होगी, मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं। पापा ये आप क्या कह रहे हो? मोहन शिवम को घर से निकाल देता है और रिया को गुस्से में डांट कर कहता है,